दोस्तों, भारत की आज़ादी की कहानी में कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो सिर्फ इतिहास में नहीं, हमारी आज की सांसों में भी बसे हैं। और उन्हीं में से एक नाम है जवाहरलाल नेहरू। एक ऐसे नेता जिसने आज़ाद भारत की धाराओं को दिशा दी और उनकी कलम और सोच आज भी इस देश की नब्ज में धड़कती है। चलिए उनके जीवन की उस यात्रा पे चलते हैं जहाँ राजनीति भी है, दर्शन भी है और इंसानियत का गहरा समंदर भी। कहानी शुरू होती है 14 नवंबर 1889 से। इलाहाबाद में एक बड़े प्रतिष्ठित परिवार में बच्चा जन्म लेता है। नाम रखा जाता है जवाहर। पिता मोतीलाल नेहरू जाने माने वकील थे। शानदार बंगला, ऊंचा समाज और हर वो सुविधा जो उस दौर में सोची भी नहीं जा सकती थी। लेकिन मजे की बात यह है कि यह बच्चा जो आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का पहला प्रधानमंत्री बनने वाला था, बचपन में बहुत शर्मीला था, अकेले रहना पसंद करता था, किताबों में खो जाता था और शायद इसी तन्हाई ने उसके अंदर एक सोचने वाला इंसान पैदा कर दिया। 13 साल की उम्र में उन्हें इंग्लैंड भेजा गया, पहले हार्वर्ड स्कूल, फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। यहाँ ये सिर्फ पढ़े ही नहीं बल्कि दुनिया को एक नए चश्मे से देखना शुरू किया। विज्ञान, इतिहास, दर्शन, साहित्य। नेहरू की किताबें उनकी असली दोस्त बन गई। इंग्लैंड ने उन्हें दो चीजें पक्की कर दी, वैज्ञानिक सोच और दूसरा ब्रिटिश शासन का असली चेहरा। और शायद वहीं से उनके भीतर एक चिंगारी जगने लगी कि भारत को बदलना है। 1912 में भारत लौटने के बाद वे वकालत तो शुरू कर दिए, लेकिन मन कहीं और था। 1916 में उनका गांधी जी से मिलना इतिहास के लिए किसी टर्निंग पॉइंट से कम नहीं था। दो अलग पिघलते धातु लेकिन एक ही मिशन। गांधी की सरलता नेहरू के अंदर के क्रांतिकारी को सादगी का रास्ता दिखाती है। नेहरू के अंदर का आधुनिक विचार गांधी के अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ता है। यह जोड़ी भारत की राजनीति का धारा बदल देती है। नेहरू जी का जीवन सिर्फ भाषणों और किताबों तक नहीं था। वे बार बार जेल गए, अनेक आंदोलनों में हिस्सा लिया, नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन इत्यादि। और हर जेल जाते समय वे एक ही काम करते थे, लिखते थे। जी हाँ, वही किताबें जो आज भी भारत के बौद्धिक इतिहास का खजाना है। उनकी लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो मानव भारत की आत्मा की एक लंबी यात्रा है। 15 अगस्त 1947, देश भर में आजादी का माहौल। लाल किले से नेहरू का सर, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, मानव भारत की धरती पर एक नया सूर्योदय हो। और इसी के साथ ही एक बड़ा जिम्मा उनके